ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਗੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੌੜ ਆ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਓ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਐਡਜਸਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। जी सर, हाँ मैं जगराओं जा रहे हैं रास्ते च। शांति दाता और बादल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना इन्ना वड्डा इकट्ठ पंजाब तो बाहरों आए वर्करां और अकाली लीडरशिप को प्यार हाथ लाए ते सोने दा
मुख्यमंत्री सिंह जी सारा हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी और पंजाब के उप मुख्यमंत्री, और पंजाब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नौजवानों की दिल की धड़कन ऐसे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और हमारे देश के कद्दावर नेता हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल जी शर्मा, पंजाब के कद्दावर नेता श्री सुखदेव सिंह जी ढींढसा, और पार्लियामेंट में पंजाब की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करने वाली ऐसी श्रीमती हरसिमरत कौर जी, श्री बलविंदर सिंह जी भुंडर, श्री रंजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा और श्री बलराम दास जी टंडन, श्री चुन्नी लाल जी भगत यहां अपने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो सबसे पहले यदि हिंदुस्तान के किसी राज्य की जनता ने यदि पहल की है तो हमारे पंजाब राज्य की जनता ने पहल की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह पंजाब, यहां की यह धरती सचमुच यह शहादत की धरती है। कामागाटा मारू से लेकर शहीद भगत सिंह तक ऐसे बलिदानियों की एक लंबी परंपरा रही है। यह पंजाब में, पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति के ऊपर भी जब कभी कोई आंच आई है तो हमारे गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से उसका मुकाबला किया है और जिस प्रकार से भारत की धर्म और संस्कृति पर आक्रमण करने वालों की चुनौती को स्वीकार कर उन्हें परास्त किया है, उसी कारण से आज तक हमारे भारत की यह धर्म और संस्कृति पूरी तरह से सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी, पंजाब भारतीय जनता पार्टी दे प्रधान कमल शर्मा जी, मंच ते विराजमान भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दे बहुत ही महान लीडर साहबान ते मेरे सामने विराजमान पंजाब के कोने कोने तो आए बहादुर योधे पंजाबी वीरों नौजवानों बहनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं अपनिया विचारां थोड़े नाल साझियां करा थोड़े समय लई, एक पता नहीं की रिवाज हो गया, तुसी जकारे का जवाब नहीं दिंदे। मैनू मोदी साहब ते राजनाथ सिंह जी कह रहे सन कि थोड़े पंजाब में ताड़ी भी कोई नहीं मारदा। बाहर वेखो लोग बड़े जोश नाल ताड़ियां मारते हैं। मैं इन्होंने कहा कि साडे थोड़ा जा ताड़ियां का रिवाज नहीं, जकारियां का रिवाज है, पर तुसी जकारा भी नहीं बुलाते। हुण मैं जकारा बुलाऊंगा, एडा वड्डा जकारे का जवाब देना कि दिल्ली बैठे राहुल गांधी बेहोश हो जाए। बोले सो निहाल, श्री अकाल। सत्कारयोग वीरों बहनों, श्री दरबार साहब का बादल और करपान जी है वो पेश की जा रही है। उन्होंने पंजाबियत की पहचान, सिक्खी इतिहास की शान, दस्तार भी जी है वो पहनाई जा रही है। जकारा ला के सारे तुम्हें हाथ खड़े करके तुसी भी
ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਆਦੇ ਖਾਲੀ ਜੋਰ ਸੀ ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀਆਂ ਖੂਬ ਮਾਰਿਆ। मैं बेनती करांगा सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉੱਭੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਮੋਦੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। जो बोले सो लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, यहां के उप मुख्यमंत्री जुझारू पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए इस वीर भूमि के मेरे बहादुर पंजाब के भाई और बहनों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज जब हम इस फतेह रैली में एकत्र आए हैं तो आपके आशीर्वाद न सिर्फ राजनीतिक फतेह के लिए, लेकिन हमारी भारत मां विश्व गुरु बने ये सिद्धि प्राप्त होने के लिए ये फतेह रैली में आपके आशीर्वाद पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। गुजरात का विशेष नाता रहा है। जो पहले पंच प्यारे थे आपके साथ एक खून का रिश्ता बना हुआ है, एक आदर्शों का रिश्ता बना हुआ है, एक वीर बलिदानी परंपरा की गुरु नानक देव की स्मृतियां जुड़ी हुई है। और तब जाकर के लखपत में ये गुरुद्वारे की दुर्दशा देखी,
भूकंप के कारण वो टूट चुका था। भाइयों बहनों, हमने इस विषय के जानकार लोगों को बुलाया और मन में ठान ली कि ये पूरी मानव जात की एक अनमोल विरासत है। ये सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, ये गुरु नानक देव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। हम दोबारा वैसा ही गुरुद्वारा बनाएंगे। जिस प्रकार का आर्किटेक्चर था, जिस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिस प्रकार से हर काम को बारीकी से सदियों पहले किया गया था, वैसा ही किया जाएगा। इसके लिए हमने गुजरात बाहर से एक्सपर्ट बुलाए, उस समय की उस प्रकार की मिट्टी कैसे प्राप्त हो सकती उसका संशोधन किया, और भाइयों बहनों, वैसा ही गुरुद्वारा हमने पुनर्निर्माण किया और आज उसको दुनिया की विरासत के अंदर स्थान मिला है। एक ग्लोबल हेरिटेज के रूप में उसको माना जाता है। करके बसे और आज भी उन मेरे पंजाब से आए हुए सिख किसान भाइयों बहनों की पुरुषार्थ से पाकिस्तान की सीमा का वो मेरा इलाका आज हरा भरा बन गया है। पूरी हरियाली है, वहां खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस पवित्र धरती से आवाहन करता हूं, घोषणा करता हूं, भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार हर हिंदुस्तानी का है। हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। भाइयों बहनों, बादल साहब हमारे यहां कृषि महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आए थे और कच्छ के अंदर किसान जो है हमारे सरदार, वो सारे सिख किसान बादल साहब से मिलने आए थे। उन्होंने हर एक के साथ व्यक्तिगत बात की थी। लोगों को गुमराह करने वाले देश की एकता को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हर जाति के, हर कौम के, हर पहलवेश के, हर भाषा के लोग ये हिंदुस्तान बनाते हैं। और इसलिए आज से तो हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये देश एक है, यहां का जन जन एक है और यहां के जन जन का अधिकार हर भूमि के क्षेत्र पर है। इस भाव को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। भाइयों बहनों, आज भी ये मान के ही चलते थे कि हर 5 साल के बाद बदलाव आता है, लेकिन पंजाब की जनता ने प्रकाश सिंह बादल में भरोसा किया, विकास की राजनीति में भरोसा किया, विकास के महत्व को स्वीकार किया और उस परंपरा को तोड़ करके दूसरी बार यहां पर भाजपा और अकाली दल की सरकार बनाई। इसलिए आपने विकास को जो वोट दिया है, प्रगति में विश्वास किया है, इसके लिए मैं आज पंजाब की वीर भूमि में बहादुर मेरे किसान, यहां के भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
मैं उनका अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, पंजाब तक सीमित नहीं, तक संगठन का काम करता था। शासन क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकारी कारोबार क्या होता है, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। लेकिन पार्टी के प्रभारी के रूप में मैं हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर इस इलाके में काम करने लगा। जिम्मेदारी देंगे, वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा। मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। ये मैं आपको भरोसा दूंगा। देश की तिजोरी में गरीब का पैसा होता है, देश की तिजोरी का पैसा गरीब के कल्याण के लिए काम आता है। और भाइयों बहनों, आज इस गुरु परंपरा की महान भूमि में मुझे पगड़ी पहनाई गई है, बादल साहब ने पगड़ी पहनाई है। भाइयों बहनों, अब मेरा दायित्व तो बन जाता है इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाना। ये पगड़ी की इज्जत बढ़ाना ये हमारा दायित्व तो बन जाता है। किसी और ने बढ़ाई और न बढ़ाई हो, मैं बढ़ा करके रहूंगा, ये वादा करता हूं। मैं वादा करता हूं आपको, मैं उस त्याग तपस्या की परंपरा को निभाऊंगा। मेरे पंजाब के भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया है, वैसा ही देश फलेगा, फूलेगा, गांव का किसान सुखी होगा। भाइयों, संयोजन हुआ है और मैं मानता हूं ये मॉडल बहुत बढ़िया है। बादल साहब जीवन भर अगर 10 मिनट बात करो तो 10 बार किसान बोलते हैं, 10 बार किसान आएगा ही आएगा उनके मुंह से। उनके दिल दिमाग में गांव, गरीब, किसान ये हमेशा रहता है। ये बढ़िया जोड़ी बनी है कि सुखबीर जी के दिमाग में आधुनिक भारत रहता है, उद्योग रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, अर्बन डेवलपमेंट रहता है। भाइयों बहनों, बड़े बादल साहब का किसान और गांव की चिंता और छोटे बादल साहब का आधुनिक पंजाब का निर्माण, ये ऐसी जोड़ी बनी है। ये जोड़ी आने वाले दिनों में पंजाब को, हिंदुस्तान को ड्राइव करने की ताकत बना देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देश भर के उद्योगपतियों को बुला करके एक सफलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट का प्रयास किया गया। कल तक किसानी में लगे हुए लोगों को एक नया, और ये नौजवानों के लिए आशा का किरण बनेगा। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही उत्तम प्रकार का किसान मेला लगा करके हमारी कृषि आधुनिक कैसे बने, उसकी चिंता भी बड़े बादल साहब ने की। भाइयों बहनों, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, 3 बातों पर हमें बल देना होगा। और अगर हम एक में भी उदासीनता बरतेंगे तो कभी न कभी मुसीबतें झेलते रहेंगे। और इसलिए हमें देश के आर्थिक विकास के लिए 3 पिलर के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। 1/3 ताकत हमारी कृषि की हो, 1/3 हमारी ताकत मैन्युफैक्चरिंग की हो, और 1/3 हमारी ताकत सर्विस सेक्टर की हो। इन तीनों के बलबूते
उद्योग भी चाहिए ताकि नौजवान को रोजगार मिले, कृषि भी चाहिए ताकि हिंदुस्तान कभी भूखा न रहे, गांव कभी बर्बाद न हो। और भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश से अधिक कमाई वाला क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, उसमें भी विशेष करके है टूरिज्म। टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, टूरिज्म के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में $3 ट्रिलियन का व्यापार अकेले टूरिज्म में इंतजार कर रहा है।